ओम नमस्ते जी। 14वीं श्रव्य कणिका ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका, लेखक स्वामी दयानंद जी सरस्वती, जिस पर भाष्य लिखा है विस्तृत भाष्य भूमिका भास्कर नाम से स्वामी विद्यानंद जी ने, इसी के अवतरणिका हम आपके सामने पढ़ रहे थे। गत श्रव्य कणिका में हमने जैसे बताया कि पाश्चात्य वेदों के विद्वानों ने वेदों की निकृष्ट व्याख्या लिख रही है, उनकी मान्यता को शिरोधार्य मानते हुए भारतीय लोगों ने भी अपनी उनकी हां में हां मिलाई है। उदाहरण काशीनाथ रजवाड़े ने अपने निरुक्त की भूमिका में लिख डाला, द निरुक्ता मेथड इज अ स्ट्रेंज वन, इट हार्डली डिजर्व्स द नेम ऑफ शास्त्र और साइंस, इट इज नॉट ए साइंस बट ट्रेवेस्टी ऑफ साइंस। आई venture to say that the Nirukta method of derivation is absurd. Number of etymologies in Nirukta seems senseless. Derivations are really inventions. अर्थात निरुक्त का ढंग इतना विचित्र है कि इसे शास्त्र या विज्ञान का नाम नहीं दिया जा सकता। निरुक्त विज्ञान नहीं है, विज्ञान का मजाक है। मैं साहस पूर्वक कह सकता हूं कि निरुक्त की निर्वचन विधि बेहुदा यानी मूर्खतापूर्ण है। बहुत से निर्वचन निरर्थक अथवा मूर्खतापूर्ण है, गढ़े गए जान पड़ते हैं। जबकि डॉक्टर सिद्धेश्वर वर्मा ने काशीनाथ रजवाड़े का प्रतिवाद करते हुए भी लिख दिया, Yaska was so much of an etymologist that his craze for etymology overpowered, enslaved and crushed his imagination. Owing to this serious defeat, he is driven not only to superfluous and unnecessary, but also loose, unsound and even wild etymologies. Etymology of Yaska, page number 8. अर्थात यास्क को निर्वचन का इतना मोह था कि उसके इस पागलपन ने उसकी कल्पना शक्ति को कुचल कर रख दिया था। उसके इसी दोष के कारण उसके निर्वचन न केवल व्यर्थ और अनावश्यक हैं, अपितु शिथिल, दोषपूर्ण और भद्दे भी हैं। पाश्चात्य विद्वानों और उनके उच्छिष्ट भोजी भारतीय विद्वानों की समझ में इतनी सी बात नहीं बैठी कि जब यास्क ने स्वयं कह दिया, यहां निरुक्त में अध्याय 4 से 6 तक अनवगत संस्कार शब्दों के निर्वचन का प्रकरण होने से प्रकृति प्रत्यय का बोध न होने के कारण अर्थ प्रकरण आदि के आधार पर निर्वचन कर अर्थ दर्शाया है। तान्यतोनुक्रमिष्यामः अनवगत संस्कारांश्च निगमान। तो यास्क पर इस प्रकार का आक्षेप करना स्वयं अपनी ही अज्ञानता का विज्ञापन करना है। यास्क ने यद्यपि किसी वेद का भाष्य नहीं किया, पर उसने वेदार्थ का मार्ग प्रशस्त किया है। इसीलिए निरुक्त को वेदांगत्व की प्राप्ति हुई, क्योंकि निरुक्त के बिना न पद विभाग हो सकता है न अर्थ का ज्ञान। भारतीय परंपरागत दृष्टि वेद को ईश्वरीय वाणी के रूप में देखती है। आगम शास्त्रों के अनुसार वाणी 4 प्रकार की होती है। परा, पश्यंती, मध्यमा, वैखरी। मनुष्य जिस वाणी को बोलता है, सुनता है, वह वैखरी है। वैखरी वाणी किस प्रकार व्यक्त होती है, इस विषय में वर्णोच्चारण शिक्षा में लिखा है। आत्मा बुद्ध्या समेत्यर्थान् मनोयुङ्क्ते विवक्षया मनः कायाग्निमाहन्ति सप्रेरयति मारुतम् मारुतस्तु रसीचरन् मंदं जनयति स्वरम्। यानी जीवात्मा बुद्धि से अर्थों की संगति करके कहने की इच्छा से मन को युक्त करता है। विद्युत रूप मन जठराग्नि को ताड़ता है, वह वायु को प्रेरणा करता और वायु उरह स्थल में विचरता हुआ मंद स्वर को उत्पन्न करता है। बोले जाने से पूर्व जो वाणी कंठ तक शब्द रूप में स्थित होती है वह मध्यमा है। शब्द रूप ग्रहण करने से पूर्व भाव रूप ज्ञान उत्पन्न होता है, वाणी के उस रूप को पश्यंती कहते हैं। यह भाव रूप अभिव्यक्ति रूप में न होकर अस्पष्ट रूप में होती है, पर आत्मा में उसकी अनुभूति अवश्य होती है, जिसका हमें अस्पष्ट आभास भी नहीं। ज्ञान की उस स्थिति को परावाणी कहते हैं। उस ज्ञान की स्थिति आत्मा में अवश्य होती है, जिसकी अभिव्यक्ति होती है, उसकी सत्ता पहले से होती है। इसलिए यदि आत्मा में भी न हो तो उसके स्पष्ट या अस्पष्ट किसी भी रूप में होने का प्रश्न ही नहीं उठ सकता। नित्य परमात्मा में सदा रहने वाला नित्य ज्ञान ही परावाणी है।
परावाणी एकर्षी परमात्मा में रहती है। इस परावाणी को जब ऋषि लोग अपनी पवित्र आत्मा में संक्रमित होती अनुभव करते हैं, उसका साक्षात्कार करते हैं, तब वह पश्यंती वाणी कहती है। यही पश्यंती वाणी अग्नि, वायु, आदित्य तथा अंगिरा नाम वाले 4 देवों या प्रथम पूर्व आदि ऋषियों में रहती है। इन 4 ऋषियों द्वारा 4 ऋषियों अथवा ब्रह्म के 4 मुखों में स्थित यह वाणी जब मानव कल्याण की कामना से मन और अर्थ में विभक्त होकर मन ही मन मंडराने लगती है, तब वह मध्यमा कहती है। उस अवस्था में कंठ, तालु आदि का व्यापार नहीं होता। अंततः जब वह वाणी मनुष्य के श्रवण प्रवचन का विषय होकर सर्वत्र बिखर सी जाती है, तब उसकी वैखरी संज्ञा बन जाती है। इस प्रकार वेदवाणी ऋषियों के माध्यम से प्राप्त ब्रह्म स्थित परावाणी का श्रुति पथगम्य रूप है। इन 4 प्रकार की वाणियों में से 3 अव्यक्त रूप होती हैं, केवल 1 व्यक्त रूप होती है। ऋग्वेद 1:164-45 में इस सारे विचार को इस प्रकार प्रस्तुत किया है। चत्वारि वाक् परिमिता पदानि तानि विदुर ब्रह्मणा ये मनीषिणः गुहा त्रीणि निहिता नेंगयन्ति तुरीयं वाचम मनुष्या वदन्ति। वेद जिस रूप में आज उपलब्ध हैं, उन्हें संहिता कहते हैं। इन लेखबद्ध ग्रंथों का नाम ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद संहिता है। वेद में समस्त सृष्टि की निर्माण कला का विज्ञान निहित है। जैसे एक शिल्पी किसी यंत्र विशेष अथवा एक वैद्य किसी औषधि का निर्माण करता है और उसके वर्णनात्मक रूप में ग्रंथ की रचना करता है, वैसे ही वेद ब्रह्म का सिद्धांत ज्ञान यानी थ्योरी है, तो सृष्टि उसकी प्रयोगात्मक लैबोरेटरी रचना है। दोनों में पूर्ण सामंजस्य है। वेदों के प्रति यह आस्था अंधविश्वास का परिणाम नहीं हो सकती। अंधविश्वास पर आधारित कोई मान्यता अनंत काल तक टिक ही नहीं सकती। यह नहीं हो सकता कि बाल की खाल उतारने वाले गौतम, कपिल, कणाद जैसे मननशील, चिंतनशील मानवों ने बिना ही परीक्षा किए वेदों की महनीयता को स्वीकार किया होगा। वस्तुतः उन्हें वेदार्थ सुस्पष्ट था ही, अतः उसकी महनीयता भी स्पष्ट थी। वेदों के रहस्यों को स्पष्ट करने के लिए प्राचीन काल से प्रयास होता आ रहा है। वेदांगों तथा उपांगों आदि का प्रणयन भी इसी उद्देश्य से किया गया। वेदों के व्याख्या ग्रंथ भी लिखे गए, तथापि वेद भाष्य करने का यत्न किसी ने नहीं किया। वेदों के आविर्भाव काल तथा उसके पश्चात भी पर्याप्त समय तक वेदों का अध्ययन अध्यापन बहुत कुछ मौखिक परंपरा के आधार पर ही होता रहा। ऋषि लोग परंपरा के आधार पर एक दूसरे को वेदार्थ का ज्ञान कराते रहे। वेद भाष्य या वेदार्थ की परंपरा का उपक्रम तब हुआ जब लोगों को मौखिक उपदेश द्वारा वेदार्थ को समझने में असमर्थता अनुभव होने लगी। वेदार्थ करने वाले आचार्यों ने वेद को अपनी अपनी दृष्टि से देखा और उसी के अनुसार वेदार्थ किया। यही कारण है कि प्राचीन प्रामाणिक आचार्यों ने भी वेद मंत्रों के अलग अलग अर्थ किए। सायण के पूर्ववर्ती भाष्यकारों में स्कंद स्वामी, दुर्गाचार्य, उद्गीत, हरीश स्वामी, उव्वट, वररुचि, भट्ट भास्कर, वेंकट माधव, आत्मानंद, आनंद तीर्थ, माधव, गुण विष्णु, भरत स्वामी, देवपाल तथा आनंद बोध आदि नाम उल्लेखनीय हैं। प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से वेदार्थ करने वाले ये सभी भाष्यकार याज्ञिकवाद की कीली के चारों ओर घूमते रहे। त्रिविध प्रक्रिया में अर्थ न करने का इन वेद भाष्यकारों का मुख्य कारण उनकी वेद के सर्वज्ञानमयत्व में निष्ठा का अभाव ही समझना चाहिए। फिर भी सायण से पूर्ववर्ती आचार्यों के वेदार्थ देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि यास्कादि आप्त ऋषियों के वेदार्थ के सिद्धांतों की परंपरा न्यूनाधिक रूप में इन आचार्यों तक बनी रही, परंतु धीरे धीरे ह्रासोन्मुख होकर लुप्त प्राय सी हो गई। शताब्दियों तक समस्त वैदिक साहित्य याज्ञिकवाद के इर्द गिर्द घूमता रहा। सायण के काल तक ऐसी स्थिति हो गई कि आध्यात्मिक तत्वों का स्पष्ट निर्देश करने वाले मंत्रों को भी पकड़ पकड़ कर बलात् यज्ञ प्रक्रिया में घसीटा जाने लगा। इतना ही नहीं, शतपथ ब्राह्मण आदि वेद के व्याख्यान ग्रंथों तक में प्रक्षिप्त कर उन्हें दूषित किया जाने लगा। महिदर ने सायण को भी मात कर दिया। दोनों यज्ञपरक अर्थ करते हैं, परंतु महिदर का अर्थ तो महान अनर्थकारी है। यजुर्वेद के 23वें अध्याय के राजधर्म का प्रतिपादन करने वाले 19 से 31 तक के मंत्रों का महिदर ने इतना अश्लील अर्थ किया कि लिखते हुए भी लज्जा आती है।
वैसा करने पर वे स्वयं ग्लानि अनुभव कर 32वें मंत्र का अर्थ करते हुए कहते हैं, अश्लील भाषणेन दुर्गंधम प्राप्तानि अस्माकं मुखानि सुरभीर्णि यज्ञः करोत्वित्यर्थः। अर्थात इस अश्लील भाषण से जो हमारे मुख दुर्गंधित हो गए हैं उन्हें यज्ञ सुगंधित कर दे। मंत्रों में न अश्लील शब्द है और न मंत्रार्थ में कोई अश्लीलता है। स्वयं ही पहले जानबूझकर अश्लीलता आरोपित कर दी और स्वयं ही उस अपराध के लिए प्रायश्चित्त की भी बात कह दी। आज की इस चर्चा को यही विराम दे रहे हैं, आगे की चर्चा कल सुनिएगा। ओम। डाउनलोड सांसा ऐप, आरवीरदल ऐप, विजिट sansa.org, rvirdal.in।